बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने शादरा फ्लाईओवर से आना है ना, यानी कि लाहौर वाली साइड से आते हैं, गुजरांवाला जाना है तो आपको यहाँ पे ये फ्लाईओवर मिलता है जिसे इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर कहा जाता है। इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद से लेके आज की डेट तक यहाँ पे लाइट्स नहीं ऑन की गई हैं। आज 16 मार्च 2025 है और शाहदरा फ्लाईओवर के ऊपर लाइट्स लगाई गई, लेकिन शाहदरा फ्लाईओवर की लाइट्स को भी बंद कर दिया गया और इस इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के ऊपर लाइट्स लगाई गई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बिजली के खंभे खड़े कर दिए गए, अलबत्ता कोई लाइट ऊपर ना लगाई गई और ये भी अंधेरे में ही है। यहाँ से भी लोग गुजरते हैं और अंधेरी रात में से गुजर के जाते हैं। गर्मियाँ और सर्दियाँ, सख्त धुंध और फोग की रातों में भी लोग यहाँ से अंधेरे में से ही गुजर के गए हैं और अभी तक अंधेरे में से गुजर के जा रहे हैं। गवर्नमेंट से गुजारिश है, डिप्टी शेखुपुरा से गुजारिश है, डिप्टी लाहौर से गुजारिश है और शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि यहाँ पे आप कम से कम विजिट करें और देखें कि लोग किस हाल में से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी सुनने में आए हैं सर्दियों में स्पेशली। और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोल तो हैं लेकिन इनके ऊपर लाइट्स लगाई ही नहीं गई हैं। मेरा हुकूमत से हमेशा यही गिला रहा है कि आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करके फिर आगे दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जाया करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, अधूरे प्रोजेक्ट छोड़कर चले जाते हैं। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे की सूरत हाल क्या है कि इन्होंने कब्जे कर रखे हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं। उस नीचे के एरियाज में ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे पार्क्स बनाए जाएंगे, वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब्स बनाए जाएंगे, इस तरह की चीज़ें, लेकिन कुछ भी हाल वहाँ पर ना हो सका। आगे चलते मजीद जाके सूरत हाल देखते हैं। मैं इस टाइम लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जाते हुए इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के पहले टर्न के नीचे खड़ा हूँ। ये यू टर्न है, यहाँ पे हूँ और अब देखिए इस फ्लाईओवर की चौड़ाई तकरीबन 38 मीटर्स है और 1.2 किलोमीटर्स पे मुश्तमिल ये फ्लाईओवर है। सामने का एरिया ये कुछ भी नहीं खाली पड़ा हुआ है। इस तरफ आए जरा, यहाँ पे गाड़ियों की वर्कशॉप टाइप बनाई गई है और मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ पे लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं गाड़ियाँ खड़ी करने के, यानी कि जगह टैक्स यहाँ पे लग चुका है। इतना ज़बरदस्त एरिया है, 1.2 किलोमीटर्स का टोटल एरिया है और 38 किलोमीटर्स चौड़ाई वाले इस फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर इस जगह को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। अगर यहाँ पे कोई बंदा जगह टैक्स लेके बैठ रहा है तो डीसी शेखुपुरा साहब, क्योंकि ये एरिया शेखुपुरा में भी शायद आता है, लाहौर, और ये फेडरल का एरिया है, यानी कि ये जो फ्लाईओवर था ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि यहाँ पे कोई एक्शन ले, आके ये एरिया सारा इसको यूटिलाइज करें। आप यहाँ पे पार्क बना दें, ग्रीनरी लगा दें, आपके गवर्नमेंट के ऑफिस यहाँ पे ले आए, लेकिन इस एरिया को ऐसे बेयारो मददगार न छोड़ें, इससे काम लें और कब्जा ग्रुप से यहाँ से जान छुड़वाएं। ठीक है, यहाँ भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। आगे दूसरा यू टर्न है, मैं उस तरफ भी ले जाके दिखाता हूँ कि इससे आगे की सूरत हाल क्या है, क्योंकि ये बहुत मतलब ये अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को चाहिए ना कि इस एरिया को क्लीन करे, इस एरिया को आवाम के लिए कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटीज उसे दे, जैसा कि पासपोर्ट ऑफिस का यहाँ पे ना होना, सगिया जाना पड़ता है, यहाँ पे नादरा का ऑफिस बना दें, 1122 के ऑफिस बना दें। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नीचे सेट किया जा सकता है और कुछ नहीं तो इमरजेंसी कोई हॉस्पिटल्स, कोई डिस्पेंसरीज यहाँ पे बना दें। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, तो करना भी चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो किसी और के हवाले कर दें, प्राइवेट किसी कंपनी के हवाले कर दें, अब ठेका ले लें, उनको यहाँ पे काम करने दें। तो इस तरह इस जगह को खाली छोड़ना मुनासिब नहीं है, वरना ये भंगियों चरसियों की अमाजगा बनेगी। यहाँ बैठेंगे लोग, मजीद आने वाले टाइम में आप देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे भंगी चरसी बैठ के शराब पियेंगे,
नशा करेंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे, ड्रगर्स यहाँ पे आएंगे, तो ये काम यहाँ शुरू हो जाएंगे। बल्कि मुझे इतला मिली थी सजाद भाई, ये काम यहाँ पे होता भी है। ठीक है, तो बरगैफ ये सारे मामलात हैं। थोड़ा आगे चल के देखते हैं आगे के टर्न पे वहाँ पे क्या सूरत हाल है। मैं सेकंड यू टर्न पे आ गया हूँ। यहाँ पे बड़ी गंभीर सूरत हाल मुझे देखने में नजर आ रही है। दो रिक्शे इस फ्लाईओवर के नीचे यू टर्न के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, भाई सफाई कर रहे हैं। एक वो है, तीसरा अभी ये यहाँ पे घूम रहा है, ये यहाँ से ही निकला है। ठीक है, ये फाटक से थोड़ा पहले है, वो सामने रेलवे फाटक है, फाटक से थोड़ा पहले का एरिया है। यहाँ पे नीचे रेडियाँ लगी हुई हैं और वो सामने रिक्शे वाले बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर रिक्शा साफ कर रहे हैं और दूसरे भाई पैसेंजर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सूरत हाल यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। डीसी साहब, एसी साहब, आपके इलाका में ये हालात है इस टाइम इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत। रोड के सेंटर में 1 2 3 रिक्शे हैं, ये देख लें आप। इस तरह यहाँ पे रिक्शों का खड़ा होना नामुनासिब है। और बाकी वो लाइन है, वो साइड पे खड़े हैं, ये ट्रक खड़ा है, कुछ रिक्शे ये खड़े हैं यहाँ पे, यानी कि ये रिक्शा स्टैंड बनता जा रहा है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, CTO साहब से गुजारिश करूँगा कि भाई आप यहाँ पे लिख के लगा दें रिक्शा स्टैंड या बस स्टैंड, और इधर लिख के लगा दें हथरेडी स्टैंड। क्योंकि यहाँ पे ये काम हो रहा है तो क्यों ना फिर इसको लीगल तरीके से कर लिया जाए। या अगर आप इसकी परमिशन नहीं देते तो खुदा के बंदो ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं? ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे क्यों नहीं है? वार्डन अपना काम क्यों नहीं कर रही है? ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि यहाँ पे खड़े होने वाले रिक्शे जो स्पेशली रोड के सेंटर में खड़े हैं इनको फाइन करें। हमने ट्रेंड ये बना लिया हुआ है कि फाइन करना है, जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ उन स्पॉट्स पर खड़ा होना है कि जहां से मोटरसाइकिल वाले आते हैं और आप उनको पकड़ लेते हैं और उनसे चालान करते हैं। हम वहां कभी नहीं ड्यूटी देते जहां पे ट्रैफिक की वायलेशन हो रही हो। क्या ये वायलेशन नहीं है? इस सेंटर में खड़े होकर इस तरह काम करना ये गलत बात है ना, गलत हरकत है ये। ठीक है, ट्रैफिक वार्डन को इन स्पॉट्स पर अपना काम करना चाहिए जहां पे नहीं कर रही है। नीचे भी देख ले, कैरी डब्बा भी खड़ा है, ट्रक भी खड़ा है। चलिए ये गाड़ी तो भी आइए चले जाएंगे कि ये कुछ फ्रूट वगैरह लेने के लिए लोग आए हैं। तो ये हालात यहाँ पे हैं जिसकी मुझे यकीन करें तकलीफ हो रही है। और कोई भी पैट्रियट जो मुहिब्बे वतन है उसको ये सारे मनाज़र देखकर तकलीफ हो रही होगी। ये शाहदरा फ्लाईओवर का इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे का ये एरिया है और इंतहाई गलत सूरत हाल है, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला इसको कंट्रोल कर ले, वरना यहाँ पे बहुत गंभीर सिचुएशन होगी। यहाँ पे आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज ये रेडियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, कल ये वहाँ पे होंगी। आज वो 2 रिक्शे यहाँ पे खड़े हैं, कल ये 4 होंगे, 5 6 होंगे, बल्कि अभी भी है आपके सामने ये सूरत हाल। ये हालात हैं इस जगह पे। बाकी हम मज़ीद इससे पीछे इससे आगे इस तरफ जो यू टर्न बनाया गया है उसको भी देख लेते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। डिप्टी कमिश्नर साहब एंड कमिश्नर साहब और मजीद एडमिनिस्ट्रेशंस, अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल ना किया, बहुत जल्द आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आवाम को रिलीफ देते हुए ट्रैफिक वार्डन को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैदान अमल में आना पड़ेगा और यहाँ पे इन मामलात को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस तरह रोड के सेंटर में खड़े होकर ये जो काम कर रहे हैं इनको आज रोक लें, वरना कल को पछताएंगे। क्योंकि आवाम की रवश बन जाएगी ना, यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे पाँव रखने की भी। इस तरफ भी फ्लाईओवर के इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, ऊपर लाइट्स नहीं है। और वीडियो के इख्तिताम पर मैं अगेन गुजारिश करूंगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप कामयाब कर दें।
राना तनवीर साहब ने इसका इफ्तिताह किया था और 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, इस पर लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। आप हमारे टैक्स को ऐसे वेस्ट ना करें, ये सारा पैसा हमारे ही टैक्स से लिया गया है, आपने इलेक्ट्रिक पोल्स खड़े कर रखे हैं। लेकिन अब यही उम्मीद की जा सकती है कि जैसे आप यहाँ से गुजरते हुए रावी ब्रिज की तरफ जाएंगे तो पूरी रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए हैं और जब उन पर लाइट्स का काम किया जाएगा शायद इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के ऊपर भी लाइट्स लगाई जाएं। फिलहाल इनके ऊपर लाइट्स लगाने का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ से गुजरते हुए सीधा आगे जब जाएंगे आप तो आपको रोड पर इलेक्ट्रिक पोल्स नजर आएंगे, वहाँ पर लाइट्स लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे कुछ भी मालूम नहीं है कि वहाँ पर लाइट्स कब लगाई जाएंगी। जब वहाँ लाइट्स लगेंगी तब इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के ऊपर भी फोक्सो के लाइट्स लगा दी जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आज की बातें जो मैंने हुकूमत के सामने रखने की कोशिश की है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत के ईवानों तक पहुँचाने की कोशिश करें। हमारी आवाज़ इंशाल्लाह रंग लाएगी और हमें हमारी मेहनत का सिला मिलेगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।